Hi bachon, welcome back to our channel. My name is Surati and I welcome you to this channel. In the last class we learned the different parts of speech. हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट किया था हमारी ग्रामर सीरीज के साथ जिसमें हमने स्टार्ट किया था वी लर्नड द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन्स क्या होते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स एंड preposition conjunctions and so on. तो बच्चों आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे वी लर्न व्हाट आर डिटर्मिनर्स. तो बच्चों आज की क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर डिटर्मिनर्स डिफरेंट डिटर्मिनर्स के डिफरेंट यूसेजेस एंड इन केस अगर आप किसी डिटर्मिनर को गलत तरीके से यूज करते हैं तो इस क्लास में यू विल गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड द करेक्ट यूसेज ऑफ इट. तो लेट्स बिगिन विद द क्लास बच्चों. वन सेकेंड. ठीक है. तो बच्चों वन सेकेंड. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद let's start with what are determiners. Determiners बच्चों होते क्या हैं? So as you can see the name, as you can see the word determiner. Determiner का बच्चों मतलब होता है to determine something. तो बच्चों ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज बता रहा है, those words are called determiners. नेम से आप थोड़ा सा नाम से समझ सकते हैं. द वर्ड्स दैट हेल्प यू डिटरमाइन सम इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स आर नोन एज डिटर्मिनर्स. बहुत ही इसको मैं आपको इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी. तो बच्चों फॉर इंस्टेंस इफ आई से वन सेकेंड. ओके. तो बच्चों अगर मैं आपके सामने सेंटेंस देती हूँ, द सेंटेंस इज आई सॉ अ बॉय. आई सॉ अ बॉय. द बॉय was wearing a red cap. ठीक है. बच्चों आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई सॉ अ बॉय. द बॉय वाज वेयरिंग अ रेड कैप. तो इससे आप क्या क्या इन्फर कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इसमें ये इन्फर कर पा रहे हैं जैसे कि इसमें एक डिटर्मिनर है. द डिटर्मिनर इज अ. तो अ आपको क्या बता रहा है? वैसे तो आर्टिकल के अंदर आता है बच्चों. आर्टिकल को हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसको आगे वाले टाइम में. सो व्हाट आई कैन इन्फर कि आई सॉ अ बॉय इसका मतलब क्या है? एक लड़का. एंड डू आई नो दिस बॉय? नो आई डू नॉट नो दिस बॉय. इफ आई से आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ कैट, आई सॉ अ डॉग, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज आई एम सेइंग इट जनरली. आई डोंट नो दिस नाउन. एंड नेक्स्ट सेंटेंस में मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? द बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड कैप. अब यहाँ पे जो द डिटर्मिनर है दिस इज मोर डेफिनेट. दिस डिटर्मिनर हियर इज इनडेफिनेट. इनडेफिनेट का मतलब जनरल है, बहुत जनरल है. डेफिनेट का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया. तो द बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड कैप. तो द डिटर्मिनर कब आया? जब मैंने ऑलरेडी ये इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. सो दीज आर डिटर्मिनर्स जो आपको हेल्प करते हैं पता लगाने में नाउन्स के बारे में. अगर आप इसमें देखेंगे तो अ रेड इज ऑल्सो अ डिटर्मिनर. क्यों? बिकॉज बच्चों ये आपको नाउन के बारे में बता रहे हैं. कौन से नाउन के बारे में बता रहे हैं? दीज टू वर्ड्स आर टेलिंग यू अबाउट द नाउन कैप. कैसी कैप थी? रेड कैप थी. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर डिटर्मिनर्स? वो सारे के सारे वर्ड्स बच्चों जो आपको नाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी स्पेसिफिक चीज बताते हैं. एज इन दीज कुड बी यू नो योर आर्टिकल्स, दीज कुड बी डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स. ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ बट इजी सिंपल लैंग्वेज में. वर्ड्स विच टेल यू अबाउट नाउन्स. अगर बच्चों मैं आपको बोलती हूँ इसका, देखिए, दिस बुक इज ब्रिलियंट. दिस बुक, ये बुक, अगेन अ डिटर्मिनर. इफ आई से दिस इज माई पेन, दिस इज हिज हाउस. अगेन बच्चों ये क्या बता रहे हैं? माई पेन, हिज हाउस. ये आपको बता रहे हैं कि किसका घर है, किसकी पेन है. सो दीज आर डिटर्मिनर्स. अगर आप देखोगे तो आर्टिकल्स बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बताया अ बॉय है, द बॉय है, तो ये थोड़ा सा आपको आर्टिकल्स का आइडिया दे रहा है. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है जैसे कि दिस दैट दीज दोस. पोजेसिव्स, पोजेसिव्स बच्चों देखा जाए तो माई और हिज पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर आता है. अब ये होता है क्या है हम आगे क्लासेस में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोनाउंस के एरर्स पढ़ेंगे.
बट अभी के टाइम पे पोजेसिव, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोजेसिव? पोजेसिव का मतलब होता है बच्चों ओनरशिप दिखाना, अथॉरिटी दिखाना. And isn't it showing authority? This is my pen. Isn't it showing ownership? This is my pen. This is his house. So these are possessive. ठीक है. Quantifiers, मैं सबको हटा रही हूँ. Quantifiers है कि तो मतलब जो क्वांटिटी बताता है. For example, many people attended the meeting. क्वांटिटी बता रहा है कितने लोग, बहुत लोग आए. अगेन अ डिटरमिनर. इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था माई पेन. इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने दिस कार, फॉर इंस्टेंस दिस कार, दैट कार, दीज कार्स, दोस कार्स. आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया अ बॉय, द बॉय, ये आर्टिकल्स थे आपके. नंबर्स, बच्चों नंबर्स में आए तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि ही केम फर्स्ट इन द क्लास. ही केम फर्स्ट इन द क्लास, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है तो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि कैसा है, वो फर्स्ट आया. ठीक है. देर आर थ्री बॉयज हु आर प्लेइंग इन दी पार्क. अब यहाँ पे जो थ्री बॉयज है, अगेन अ डिटर्मिनर. तो इतने मतलब इतनी कैटेगरीज में देखो, माय माय जॉब इज टू, बच्चों मैं आपको हर चीज सिखाना चाहती हूँ, मैं आपको हर चीज समझाना चाहती हूँ. तो आई डिड माई पार्ट एंड आई हैव इलेबोरेटेड दीज, बट प्लीज यू आर स्टूडेंट्स, आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से समझना चाहते हैं. तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर लाइफ ऑन दीज पार्ट्स. इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करने की नीड नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी वैसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो जहाँ पे हम इजी कर सकते हैं वो करेंगे. तो इतना टाइप्स में घुसते हुए ना जाते हुए आप बस ये समझिए, ऐसे सारे वर्ड्स जो मुझे नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, हम उनको बोलते हैं बच्चों डिटर्मिनर्स. ठीक है. अब बच्चों डिटर्मिनर्स बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस का. व्हाई इट इज क्रूशियल? बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू द कॉन्टेक्स्ट. ये आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताता है. ठीक है. ये आपको स्पेसिफिसिटी बताता है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस जनरल बात हो रही है, स्पेसिफिक बात हो रही है, अ बॉय, द बॉय. ठीक है. प्लूरल की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है. ठीक है. अ कार, मेनी कार्स. तो दिस इज मच लव मेनी पीपल. तो आपको सिंगुलर, प्लूरल, स्पेसिफिक, जनरल, ये बहुत ज्यादा आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बोला आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज वेयरिंग. तो आपको ये भी बताता है, इफ यू से दैट द मैन, आई वॉन्ट द ड्रेस, आई वॉन्ट द एप्पल. तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो द यूज हो रहा है. अगर मैं आपको बच्चों फॉर इंस्टेंस बोलती हूँ आई वॉन्ट अ ड्रेस, ठीक है, तो उससे आप क्या समझते हो कि मुझे कैसी भी ड्रेस चलेगी, आई वॉन्ट अ ड्रेस. बट अगर जैसे मैं आपको बोलती हूँ आई वॉन्ट द ड्रेस, तो आप जानते हो कि आई नो दिस, this dress is already in my mind. So these determiners help you understand a lot about the context and the specificity of the entire sentence or the nouns. Therefore, very crucial parts of sentence. अब बच्चों, we'll discuss different types of determiners. First of all, ये मैंने आपको एक छोटा सा glimpse दिया था, एक brief दिया था. अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. एंड ऑल्सो बच्चों वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ डिटर्मिनर्स जहाँ पे हमको मे बी यूज करना नहीं आता, या हम उसके यूसेज में कंफ्यूज होते हैं. सेकेंड आई रिमूव दिस. चलो. अब बच्चों सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स. नाउ बच्चों, व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स, एज आई ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आर्टिकल्स टू टाइप्स, डेफिनेट एंड बच्चों इनडेफिनेट. अब बच्चे देखिए, डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? समथिंग विच इज स्पेसिफिक. आर्टिकल्स बच्चों तीन होते हैं, अ एंड द. लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा. रेड यूज करते हैं और वी कैन यूज ग्रीन, दोनों की अच्छी विजिबिलिटी रहेगी. ए एंड और द, दीज आर डिटर्मिनर्स. अब बच्चों थोड़ा सा खुद से सोचिए, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट थोड़ा सा आप सोचिए और मुझे बताइए कि अ एंड और द, इन तीनों में से डेफिनेट वाला कौन सा हुआ? डेफिनेट का मीनिंग इज जनरल, डिफाइंड, समथिंग विच इज डिफाइंड, समथिंग विच इज स्पेसिफिक, समथिंग विच इज स्पेसिफिक एंड डिफाइंड. इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया? जो डिफाइंड नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, समथिंग विच इज जनरल. तो आप मुझे बताइए कि दोनों केस में डेफिनेट में कौन सा वाला है? इफ यू हैव गेस्ड, द आएगा डेफिनेट में. इनडेफिनेट में आएगा बच्चों अ और एम. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
द यूसेजेस ऑफ दीज, कहाँ कहाँ पे इनको यूज करते हैं? ओके, बट सबसे पहले बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड ए और एन। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई है ए और एन यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग ए और एन? इफ यू हैव वर्ड कि वॉवल्स के आगे, वॉवल्स के आगे आप ए, आप एन यूज करिए, एंड मतलब कि वॉवल्स के आगे मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का आगे करिए, सो दैट इज रॉन्ग। एन शुड बी यूज्ड विद द वर्ड्स which starts which start with vowels वाला साउंड, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए। तो ऐसे वाले साउंड से जो स्टार्ट होता है, एज इन की साउंड से जो स्टार्ट होता है, ऐसे केसेस में आप लोग यूज करेंगे एन। कॉन्सोनेंट्स के केस में आप लोग यूज करेंगे अ। तो इफ यू रिमेम्बर हमारा जो हिंदी वाला रहता है, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, क, ख, ग, से लेकर ग तक, तो से लेकर तक जो आप यूज करते हैं, मतलब हिंदी बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक एक लैंग्वेज है, तो आप थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जहाँ पे आपको मालूम होता है कि अच्छा यहाँ पे स्वर, स्वर वहां पे जहाँ पे आने चाहिए वहां पे आप एन यूज करिए, वॉवल्स की साउंड्स के साथ, एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ आप यूज करेंगे, ठीक है? और बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, डेफिनेट और जो इनडेफिनेट वाला सीन था, केस था, ऐसे केसेस में अगेन अभी थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हुए हम लोग और एन का यूज करेंगे, सिंस यू हैव अंडरस्टैंड, सिंस यू हैव अंडरस्टूड कि और एन कैसे वर्ड्स टैग यूज करेंगे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे कॉन्टेक्स्ट में हम इनको यूज करेंगे। सो बच्चों व्हेन यू आर referring to a non-specific item. Non-specific item मतलब कि if I say non-specific item मतलब something which is not specified, किस चीज, जो चीज specific नहीं है, मैं आपको बोल सकती हूँ I need a pen. I need a pen, any pen, आप मुझे कोई भी पेन ला के दे सकते हो। I need a pen, something which is not specific, तो ऐसी केसेस में हम लोग या and का यूज करते हैं। When you are mentioning something for the very first time, for example जब आप पहली बार यूज कर रहे हैं, I bought, sorry, bought a car yesterday. आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई बॉट अ कार yesterday। इसके बाद अब जो भी आएगा बच्चों वो द से फॉलो करेगा, बट अभी सिंस आई एम मेंशनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम देयरफॉर आई एम यूजिंग अ विद इट। अगर आपको वो अ बॉय वाला एग्जांपल याद है, तो उसमें भी हम लोग यूज करते थे कि आई सॉ अ बॉय, उसके बाद मैंने द यूज किया था बिकॉज आई एम रेफरिंग टू दैट बॉय। तो व्हेन यू आर रेफरिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करते हैं हम। एंड ऑब्वियसली अगर आप नॉन स्पेसिफिक आइटम में देखोगे, अगर मैं बोलूंगी शी wants to eat an apple, उससे आप क्या समझे कि कोई भी एप्पल, मतलब शी wants to eat an apple, एप्पल वेरी वेरी जनरल, बट नॉट दिस इज नॉट दैट स्नो वाइट वाला एप्पल। अगर स्नो वाइट वाला एप्पल होता द पॉइजनस एप्पल, तो हम वहां पे द यूज करते हैं। शी wants to eat the apple, the one that Snow White ate. So this is how is used, and is used very generally. The is used for with the context, something which has already been introduced. When describing someone's profession, I am a teacher, he is a scientist, ऐसे केसेस में हम या एन यूज करते हैं। ही इज एन इंजीनियर। व्हेन रेफरिंग टू वन ऑफ द ग्रुप, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, an engineer, a car, a pen, an apple. When referring to a group, for example, he is a member of the team, ऐसे केसेस में हम लोग या एन यूज करते हैं। सो बच्चों दिस इज वेयर यू यूज और एन। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो वही है क्या, when you are mentioning something for the first time, या when you are mentioning referring to something which is non-specific, which is general, ठीक है? Let's move forward, let's understand हम लोग द ही कहाँ यूज करते हैं। अब बच्चों जो द वाली लिस्ट है वो थोड़ी बड़ी है। द वाली लिस्ट पे जाने से पहले एक बार आप इसमें खुद से, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ एंड वोवेल साउंड्स के साथ यूज करेंगे। एक बार आप इसमें खुद से करके देख लीजिए, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला।
ऑनेस्ट, अगेन अ की आवाज पहले आ रही है तो एन ऑनेस्ट मैन फॉर एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी, य है देखो अ, य की आवाज आ रही है, य की साउंड आ रही है, सॉरी। आर, अगेन अ, therefore एन आर। ए, ए में अगेन अ, therefore एन ए। यूनिक, तो यूनिक, अ यूनिक फॉर एग्जाम्पल पर्सन। ईयर, ईयर में बच्चों प्रोनाउंसिएशन बच्चे इसमें ईयर करते हैं, ईयर। इट्स नॉट ईयर, इट्स ईयर, इट स्टार्ट्स विद अ ईयर, ईयर, therefore a year। ठीक है। if you are well acquainted with this, let's move forward। चलो बच्चों, now let's understand when to use the। द हम लोग बच्चों कहाँ का यूज करते हैं? अब सबसे पहले लेट्स सी, when referring to a specific item or a person, वही वाला, अब द बॉय, द एप्पल, स्नो वाइट वाला द एप्पल, रेफरिंग टू स्पेसिफिक आइटम, द कार। ठीक है। when the noun has been mentioned before, obviously again वही एग्जाम्पल, कौन सा वाला? I saw a boy, the boy was wearing a hat। when the noun has been mentioned before, when the noun has been mentioned before, noun mention हो गया, therefore the use किया। when referring to something which is unique or one of a kind, obviously, for example बच्चों, the sun, the stars, the moon, unique है, therefore। okay, when the noun represents a whole class or group, for instance, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि there are some adjectives, बच्चों there are some adjectives which are adjectives which are used as nouns। इसका मतलब क्या है बच्चों? कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन की तरह यूज होता है, नाउन की तरह यूज होते हैं, एज इन फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, एक एडजेक्टिव है, इनको मैं क्लियर कर रही हूँ ऊपर वालों को, जिससे आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ बेटर वे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, देखो बच्चों यहाँ पर, द रिच शुड पे हायर टैक्सेस। इसको आप ये समझिए, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज nouns। एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे मैं क्या बोल सकती थी? मैं यहाँ पे बोल सकती थी रिच पीपल शुड पे हायर टैक्सेस। तो मैंने रिच पीपल बोलने की जगह पे क्या किया, रिच को मैंने एज अ नाउन यूज किया है, एज अ ग्रुप यूज किया है। मैंने एक ऐसा ग्रुप किया है जिसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, शब्द रिच, वो द रिच। ऐसे केसेस में जब आप एडजेक्टिव्स को नाउन की तरह यूज करते हो बच्चों, हम वहां पे उसके आगे द यूज करते हैं। तो दिस इज अगेन, रिच पीपल शुड पे हायर टैक्सेस। Another way to write, the rich should pay higher taxes. For example, I can say elderly people require special healthcare services. So I can say the elderly require special healthcare services। ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, जब आप लोग एक एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करते हैं, ग्रुप की तरह यूज करते हैं जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैसे केसेस में आप आगे द यूज करते हैं। लेट्स सी हम लोग द और कहाँ का यूज करते हैं। ओके, व्हेन यूजिंग सुपरलेटिव्स। चलो बच्चों, सुपरलेटिव्स क्या होता है, एक बार उसको समझने से पहले हम समझते हैं डिग्रीज क्या होती हैं। बच्चों एडजेक्टिव्स एज
अभी तक आप समझ चुके होंगे, क्या समझ चुके होंगे? इफ आई से ही इज अ टॉल बॉय, अब टॉल, यस इट इज एन एडजेक्टिव, बट इजंट इट आल्सो अ डिटर्मिनर? क्योंकि हमको हमको नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि लड़का कैसा है, लड़का इज टॉल, है ना? तो एडजेक्टिव्स आर डिटर्मिनर्स, कहीं ना कहीं आपको डिटरमाइन करने में हेल्प कराते हैं, क्वांटिटी भी करा रहे हैं, क्वालिटी भी करा रहे हैं, तो देयरफॉर एडजेक्टिव्स आर आल्सो डिटर्मिनर्स। अब एडजेक्टिव्स के बच्चों देयर आर 3 डिग्रीज, इफ यू रिमेम्बर देयर आर 3 डिग्रीज, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव डिग्री, as in for example he's good. Next is a comparative degree, which means what बच्चों? Comparative. What is the meaning of comparative? Comparison होता है। Comparison बच्चों हमेशा दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में होता है ना? तो comparative क्या हो गया? He is better. For example, he is better than the other person is. Third is superlative. Superlative क्या बताता है? कि भाई ये तो बेस्ट है, the best। हमने जरूर सुना हुआ है गुड, बेटर, बेस्ट। हमने सुना हुआ है बैड, वर्स, द वर्स्ट। तो बच्चों सुपरलेटिव्स के आगे हम लगाते हैं द। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी नहीं बोलोगे ही इज बेस्ट, नो, ही इज द बेस्ट। एम्फोसाइज करने के लिए हम इसमें दी भी यूज कर सकते हैं, ही इज दी बेस्ट। तो इस सुपरलेटिव्स के आगे जब हम जब भी यूज करते हैं तो वी यूज द विद इट, विद देम। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। आई कैन यूज इट दिस वे, द बेस्ट हो गया। When referring to a specific time or date, बच्चों जब हम लोग किसी स्पेसिफिक टाइम को या स्पेसिफिक डेट को बताते हैं हम तब भी द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल मीट ऑन द 5th of July। देखो बच्चों, वील मीट ऑन द 5th, हम अकेला नहीं बोलते इसको, वी डोंट से वील मीट ऑन 5th of July, नो, वील मीट ऑन द 5th of July। So if you are making these mistakes, please avoid those such mistakes, क्योंकि ध्यान रखिए द कहाँ कहाँ पे यूज होगा। प्लूरल जोग्राफिकल नेम्स के आगे, प्लूरल जोग्राफिकल नेम्स मतलब कि फॉर एग्जांपल जो प्लूरल होते हैं, जैसे कि आपके हो गया द नेदरलैंड्स, उनके आगे हमेशा हम द लगाते हैं, द नेदरलैंड्स, है ना? और कोई और इसका एग्जांपल देखे तो हमने इसको देखा है द फिलीपींस में, द, एक सेकेंड बच्चों, इसको मैं थोड़ा, 1 सेकेंड। If you want to take notes, you can always pause and do it। हम लोग यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस। दिस इज वेयर यू यूज प्लूरल जोग्राफिकल नेम्स के आगे हम लोग द यूज करते हैं। हम लोग ऐसे जोग्राफिकल नेम्स में बच्चों जिसमें ऑफ होता है, फॉर इंस्टेंस यू मस्ट हैव हर्ड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिनमें बच्चों द ऑफ होता है वहां पे हम लोग द यूज करते हैं। सेकेंड, एंड ये बड़े कॉमन है नेम्स ऑफ रिवर्स के आगे, यू मस्ट हैव हर्ड द गंगा, द अमेजोन रिवर, द गंगा रिवर। रिवर के नेम्स का यूज करते हैं। माउंटेन रेंजेस का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल द एल्प्स, द रॉकीज माउंटेन रेंजेस के आगे हम लोग डेजर्ट्स के बच्चों नेम के आगे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। ठीक है, ओशन हमने बहुत ज्यादा ये कॉमनली स्कूल में देखा हुआ है, एंड इफ यू डोंट यूज द, यूज इट। ने ओशंस के नेम के आगे फॉर इंस्टेंस द अटलांटिक ओशन, द मेडिटेरेनियन ओशन। अच्छा इसमें देखिए बच्चों, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो बता देती हूँ। हम हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक, नॉट हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के आगे यूज करते हैं द, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।
अब बच्चों हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में क्या फर्क होता है, क्योंकि मैंने हिस्टोरिकल इसको बोल दिया। एंड ताजमहल, द ताजमहल इज नॉट एन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इट इज अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट। तो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल के बीच में बच्चों एक बार फर्क समझ लेते हैं, जिससे आप भी कंफ्यूज नहीं हो। हिस्टोरिकल बच्चों, अच्छा, हिस्टोरिक are the events or are the things which are not just confined till past. ये past तक confined नहीं होते. This can be present, this can be past, this can be future. For example, when India will organize all the Olympics, it will be a historic moment for India. Olympics अभी तो organize नहीं हुआ है, but जब भी होंगे तब वो historic moment होगा इंडिया के लिए। तो व्हाट डिड यू सी, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि ये सब पास्ट तक कन्फाइंड नहीं है। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक हम आज की चीजों को बोल सकते हैं कि टुडे वाज अ हिस्टोरिक डे, है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बट व्हाट कैन यू इन्फर विद दिस? मैं इसको सिग्निफिकेंट चीजों के लिए यूज कर रही हूँ। सिग्निफिकेंट चीजें मतलब जिसकी वैल्यू होती है। द ताजमहल हैज वैल्यू, व्हेन इंडिया विल विन द ओलंपिक्स इट विल हैव अ वैल्यू। ठीक है, तो वैसे केसेस में हम लोग हिस्टोरिक यूज करते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, ऑन दी अदर हैंड, हिस्टोरिकल इज ओनली कन्फाइंड टू पास्ट। हर पास्ट का इवेंट बच्चों हिस्टोरिकल इवेंट होता है। ऐसा इवेंट जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, समथिंग विच इज इनसिग्निफिकेंट, समथिंग विच डज नॉट हैव होल्ड वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं हिस्टोरिकल। फॉर इंस्टेंस, अगर अगर आपका फॉर एग्जाम्पल पेंसिल खो गई, हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाना आपकी लाइफ में एक हिस्टोरिक इवेंट रहेगा। तो हिस्टोरिक इज यूज्ड फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट विथ सिग्निफिकेंट थिंग्स। हिस्टोरिकल ऑन द अदर हैंड ओनली कन्फाइंड टिल पास्ट एंड फॉर इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। ठीक है, तो बच्चों ताजमहल के साथ द आएगा, एंड ताजमहल इज अ हिस्टोरिक मोन्यूमेंट। द लास्ट इज व्हाट आई हैव रिटन, यूजिंग अ प्रॉपर नाउन एज अ रेफरेंस। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? कई दफा व्हाट हैपेंस, वी यूज अ प्रॉपर नाउन। लास्ट क्लास में इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने प्रॉपर नाउन्स किए थे। अब बच्चों प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स होते हैं राम, श्याम, गीता, सुनीता। किसी इंडिविजुअल का जो नाम होता है, one's own name is proper noun. So when you use a proper noun as a reference, for example, I can say he is the Virat Kohli of my team. तो आपने देखा, मैं विराट कोहली is a name, it is a proper name, but I'm using it as a reference. मैं उसको एग्जाम्पल की तरह यूज कर रही हूँ यहाँ पे। He is the विराट कोहली of my team. She is the लता मंगेशकर of my class. तो मैं ऐसे केसेस में प्रॉपर नाउंस के आगे द लगाती हूँ। ठीक है, तो दीज वर अ फ्यू एरियाज जहाँ पे हम लोग बच्चों द यूज करते हैं। तो ऑब्जर्व दीज एंड स्टार्ट यूजिंग दीज। तो अभी आपके पास एक बच्चों एक छोटा सा टेस्ट है, इसमें आपके आर्टिकल्स की नॉलेज चेक हो जाएगी। यू हैव सम सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू and you have to see these sentences and see if these sentences have any errors related to articles. You can pause and do, it is entirely up to you. So we'll start it. सबसे पहले बच्चों मैंने क्या देखा? मैंने देखा, okay, I saw an error. The error is I saw an eagle flying over a नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों? The. Why the? Because obviously historic monument, है ना? I can next is she wants to become a artist and an engineer. नहीं, a की sound है, therefore and. Next देखिए बच्चों, it took an hour to finish the project because of a unexpected, no, an unexpected delay. Next देखिए बच्चों, I bought a new umbrella and an apple होगा। a moon नहीं हो सकता because you need the moon। ठीक है, और देखो बच्चों, he lives in an apartment near अ सेंट्रल पार्क नहीं बच्चों, सिर्फ सेंट्रल पार्क। प्रॉपर नाउन्स के आगे हम लोग अ नहीं लगाते, अनलेस आप उसको रेफरेंस की तरह यूज नहीं करें तो द लगाते हैं। आप, दिस इज अ प्रॉपर नाउन राइट, एक पार्क का नाम है। प्रॉपर नाउन्स के आगे आप अ नहीं लगाते। आई एम अ सूरती, नो आई एम नॉट अ सूरती, आई एम सूरती। प्रॉपर नाउन्स के आगे अ द नहीं लगाते। एक्सेप्शन
ऑफ, जो मैंने आपको बताया, आप किसी प्रॉपर नाउन को एज अ रेफरेंस यूज कर रहा है तब भी द लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे तो आई नीड अ इंफॉर्मेशन, आई नीड इंफॉर्मेशन बहुत जनरली बात कर रहा है। एंड सेकेंडली, इंफॉर्मेशन जो होता है वो काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, देयरफॉर अ नहीं आएगा। अगेन द, बिकॉज, yes, because it is historic monument. Next is they attended an university, no बच्चों, a university, on a history नहीं, on the history. An honest person is often admired in the society, a society, in the society, not a society, in the society. ठीक है, again the book I borrowed from an library, no, I know this library, right, the library was about the quantum physics में quantum physics, because again बहुत general field of study है, the नहीं लगाएंगे, about quantum physics, science, the science in science, quantum physics. So if you got these correct, so you understand the usage of articles. लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, अब थोड़ा सा हम जो डिटर्मिनर्स पे आएंगे, आर्टिकल्स यहाँ पे आपका हो गया। अब हम जो डिटर्मिनर्स पे आएंगे, ये वो डिटर्मिनर्स हैं, लेट्स जिसमें अभी जो आने वाले जो डिटर्मिनर्स हैं, ये जनरली हम लोग इनमें गलतियां करते हैं, टू वी डू नॉट यूज इट इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, एंड वी एंड द फनी पार्ट इज वी डू नॉट इवन नो दैट वी आर मेकिंग दिस ब्लंडर, दिस हॉरेंडस मिस्टेक, हमको मालूम मालूम भी नहीं होता है कि हम इतनी बड़ी इसमें गलती कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज। सबसे पहले बच्चों, यू कैन सी फ्यू, आप लोगों ने फ्यू और लिटिल का नाम सुना होगा, फ्यू एंड लिटिल वर्ड्स यू मस्ट हैव हर्ड, फ्यू या लिटिल। सबसे पहले फ्यू का देखते हैं। फ्यू बच्चों काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा? फ्यू ऑब्वियसली किसके साथ यूज होगा बच्चों? काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के साथ एज इन देयर आर अ फ्यू बॉयज, आई हैव सीन फ्यू डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो मैं इसको काउंटेबल के साथ यूज कर रही हूँ। चलिए, फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क होता है एक बार देखिए बच्चों। जनरली हमने सबको सुना हुआ है फ्यू यूज करते हुए, हर कोई तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज फ्यू, बहुत कॉमनली फ्यू को यूज करते हैं विदाउट इवन नोइंग द मीनिंग ऑफ इट। तो बच्चों फ्यू और अ फ्यू में एक डिफरेंस होता है। अ फ्यू को हम यूज करते हैं बच्चों नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, इट मीन्स हार्डली एनी। एक सेंटेंस है, आई हैव read few books. Few people love me. अब बड़े प्राउडली, इफ यू से लाइक दिस, अब बड़े प्राउडली बोलते हो दैट फ्यू पीपल लव मी, बट सिंस आपको उसका मीनिंग अब मालूम है, फ्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? हार्डली एनी, एज इन ना के बराबर। फ्यू पीपल लव मी का मतलब हो गया कि ना के बराबर पीपल लव मी, एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट यू वांट टू से, राइट? आप वो क्या बोलना चाहते हैं? मुझसे कुछ लोग प्यार करते हैं, तो कुछ का जो बच्चों वर्ड होता है, द करेक्ट वर्ड विच विल गो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुड बी अ फ्यू। अ फ्यू बच्चों पॉजिटिव तरीके से यूज होता है, एंड दिस मीन्स सम, या फिर जो हम बोलते हैं कुछ पॉजिटिव तरीके से। So hardly any, few is used in the negative context. A few is used in a positive context. So if I say I have read a few books, how is it different from the ऊपर वाला sentence? I have read few books मतलब I have read hardly any books, मतलब मैंने ना के बराबर बुक्स पढ़ी है, मतलब मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मतलब if you are going by the meaning, going by the context. आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू का मतलब क्या हो गया? मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हुई है। तो ऑब्वियसली यू वांट टू यूज अ फ्यू, सो इफ यू आर नॉट यूजिंग अ फ्यू, प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट, बिकॉज ऑल्दो यू यूज फ्यू, यू मीन टू यूज अ फ्यू। फ्यू का यूज भी कर सकते हैं, बट आप कैसे केसेस में करेंगे? जब आपको बताना हो कि कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने क्या बोला? आई हैव सीन फ्यू डेवलपमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव सीन हार्डली एन डेवलपमेंट्स, मैंने कोई डेवलपमेंट्स नहीं होते हुए देखे। सो दिस इज वेयर द कॉन्टेक्स्ट फ्यू वो करेक्ट था वहां पर। एंड इफ आई वांट टू से कि कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो आई विल से अ फ्यू पीपल
a few people love. ठीक है बच्चों, सो प्लीज सी इन दोनों में बहुत फर्क है. वन इज यूज इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, फ्यू इज यूज इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, अ फ्यू इज यूज इन अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट. अब आते हैं बच्चों द फ्यू पे. नाउ द फ्यू इज अ वेरी गुड phrase to use. Why? Because the few बच्चों दो काम करता है. Let me explain you how to use the few. बच्चों द फ्यू का मतलब होता है, एक तो बच्चों वील यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं. द फ्यू का मतलब होता है फ्यू मतलब कम. द फ्यू मतलब कम लेकिन जितने हैं, एंड आई एम मेंशनिंग देम ऑल. कम लेकिन जितने हैं सारे के सारे जब मैं टारगेट करती हूँ तब हम यूज करते हैं द फ्यू. काम का है क्यों? क्योंकि दो सेंटेंस का काम बच्चों एक सेंटेंस पे कर देता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स बट दे आर लीविंग द कंट्री. अब आपने देखा बच्चों मैंने कनेक्टर जोड़ा यहाँ पर. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स दे आर लीविंग द कंट्री. अब दो से बेटर मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर लीविंग द कंट्री. डू यू अंडरस्टैंड? आपने देखा क्या हुआ? द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर लीविंग द कंट्री. इससे मतलब आप क्या इन्फर कर सकते हो? See, इससे सामने वाला इन्फर कर सकता है ओके, इनके कम दोस्त है, जो भी कम दोस्त हैं वो भी सारे के सारे कंट्री छोड़ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्यू इज यूज्ड. द फ्यू इज अ वेरी गुड phrase to use if you want to concise or limit the information. अगर आप दो दो clauses में यूज करते हुए अगर आप एक में उसको कंफाइन कर सकते हो तो यू शुड डू इट. चलिए और मैं आपको द फ्यू के एग्जांपल बताती हूँ. फ्यू और फ्यू बच्चों आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा इवन इफ यू हैव डाउट्स आफ्टरवर्ड्स. बच्चों हम जो ये क्लासेस आपकी ले रहे हैं, बीट द कॉन्स दैट यू आर, क्वांट वाली क्लासेस जो होते हैं आपकी, डीएलआर की क्लासेस है, जीके क्लासेस है, मेरी क्लासेस है. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं. इवन यू हैव आवर कॉन्टैक्ट नंबर, आप सीधा हमसे उस पे हमारे साथ यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन आस्क फॉर आस्क द डाउट्स, क्लियर द डाउट्स. तो आप प्लीज इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स अभी तक जो हमने पढ़ाया हुआ है किसी ने भी, प्लीज रीच आउट टू अस. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. ठीक है, द फ्यू से एग्जाम्पल और बता देती हूँ. द फ्यू फॉर एग्जाम्पल, the few who attended, sorry, one second. The few who attended the event were very enthusiastic. समझने की कोशिश करिए इसका मतलब क्या है. एक और सेंटेंस लिखती हूँ. We appreciate the the few resources we have. ठीक है बच्चों, तो पहले वाले में क्या समझे? द फ्यू हु अटेंडेड द इवेंट वर वेरी एंथुजियास्टिक. इसका मतलब क्या है? कम थे बट जितने भी थे सबके सब बहुत एंथुजियास्टिक थे. हमारे पास जितने भी कम रिसोर्सेज हैं हम सबको अप्रिशिएट करते हैं. द वी अप्रिशिएट द फ्यू रिसोर्सेज दैट वी हैव. माय ब्रदर एट द फ्यू कुकीज दैट आई हैड. बड़ा सच है, मेरा भाई हमेशा मेरी कुकीज खा जाता है. द माय ब्रदर एट द फ्यू कुकीज दैट आई हैड. सो दिस इज हाउ द फ्यू इज यूज्ड. अनकाउंटेबल के साथ मैं इसको यूज कर रही हूँ, सॉरी काउंटेबल्स के साथ यूज कर रही हूँ मैं द फ्यू. फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. ठीक है बच्चों, ओके. अब आते हैं बच्चों लिटिल. लिटिल फ्यू की तरह तो नहीं बट
फ्यू की लाइंस पे जाएगा, बट दिस लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स बच्चों. लिटिल लव, लिटिल पेशेंस, लिटिल sugar, uncountable. तो लिटिल सेम एज फ्यू, बस काउंटेबल अनकाउंटेबल का फर्क है. लिटिल इज यूज्ड इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट विच मीन्स हार्डली एनी. ठीक है बच्चों. अ लिटिल, अ लिटिल का बच्चों मीनिंग क्या हुआ? अ लिटिल मीन्स सम used in a positive, so it is used in a positive context. ठीक है. पहले लिटिल और अ लिटिल करते हैं, उसके बाद वील डू द लिटिल. सेम द फ्यू के हिसाब से जाएगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का डिफरेंस रखते हुए. लिटिल, हार्डली एनी. इफ आई से आई वांट लिटिल शुगर इन माय कॉफी, इट मींस क्या मुझे शुगर चाहिए? नो, आई वांट हार्डली एनी शुगर. ठीक है. आई वांट अ लिटिल शुगर इन माय कॉफी, इट मींस आई वांट सम शुगर इन माय कॉफी. माय फादर हैज लिटिल पेशेंस, उसका मतलब क्या हुआ? क्या उन्हें पेशेंस है? नो, he does not have patience. My father has little patience. Patience नहीं. A little, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? My father has a little patience. A little patience मतलब कि उनमें थोड़ा बहुत पेशेंस है. Positive, little is used as negative. A little is used in positive. ठीक है. देखो, little patience मतलब ना के बराबर पेशेंस. A little patience, which means थोड़ा पेशेंस तो है. The little, अब द लिटिल कैसे यूज करोगे? अगेन कम, लेकिन जितना सारा का सारा, बट दिस अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल मनी. मनी को हम काउंट नहीं कर सकते प्लीज, हम नोट्स और कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं बच्चों. मनी कम्स अंडर अनकाउंटेबल. आई हैड लेफ्ट वॉज स्पेंट ऑन फूड. ठीक है. या फिर इसको रिमूव करते हुए वी कैन से थोड़ा और इजी में, इसी तरीके से शी, आपके थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी याद आएगा, याद इसको आप समझ सकते हो. शी यूज द लिटिल टाइम शी हैड टू प्रिपेयर वाइजली फॉर हर एग्जाम. सो बच्चों, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि उसके पास जितना भी टाइम था उसने उसको अच्छे से वाइजली यूज किया प्रिपरेशन के लिए. तो दिस इज हाउ यू यूज द लिटिल. फॉर एंड फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल हेल्प, the little help he offered me made a huge difference. इसका मतलब क्या? कम थी बट जितनी भी थी, it made a difference. This is how the little is used. Now, एक बार आप सोचिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. फ्यू और लिटिल को, फ्यू कैसे यूज होगा, और फ्यू कैसे होगा, लिटिल कैसे होगा, और लिटिल कैसे होगा. डू इट वंस. I'll pause the recording for a second. ओके बच्चों, सो आई होप कि हमने अभी तक जितना किया है आप उस पर क्लियर है. हम लोगों ने अभी तक बच्चों आर्टिकल्स डिस्कस किए. हम लोगों ने अ एंड द का यूसेज डिस्कस किया. हम लोगों ने अभी तक फ्यू डिस्कस किया. फ्यू के पार्ट्स क्या थे? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. We'll now see how to use fewer and lesser.
तो बच्चों फ्यूअर और लेसर जो है, ये आप लोगों ने लेसर तो बहुत यूज किया होगा, बट हैव यू यूज्ड फ्यूअर बाय एनी चांस? लेट्स सी हाउ टू यूज फ्यूअर एंड लेसर। अब बच्चों थोड़ा सा एक बात सोचिए, हम लोग फ्यू कहाँ यूज करते हैं बच्चों? हम लोग फ्यू यूज करते हैं जहाँ पे काउंटेबल है ना, जहाँ पे काउंटेबल होता है। लेसर हम कहाँ यूज करते हैं? लेस हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे अनकाउंटेबल होता है। तो बताइए, क्या ये बोलना ठीक होगा दैट देयर वर लेसर कार ऑन द रोड्स टुडे? देयर वर लेसर कार ऑन द रोड्स टुडे, क्या वो सही होगा? नहीं, बिकॉज कार जो है बच्चों काउंटेबल है। तो ऐसे केसेस में मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए था fewer। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी देयर वर fewer cars on the road today. एक second. On the road today than there were yesterday. क्या हुआ बच्चों इनका मीनिंग? इसका मतलब क्या हुआ कि आज के दिन वहां पे कम कार्स थी। फ्यूअर कार्स, बिकॉज कार्स बच्चों काउंटेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको काउंट करके बोल रही हूँ। देयर वर फ्यूअर कार्स ऑन दी रोड टुडे देन देयर वर यस्टरडे। अब बच्चों यहाँ पे फ्यूअर का मतलब क्या? कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन यहाँ पे किस चीज का हो रहा है? आज की कार्स का, जो हमने आज देखी, यस्टरडे की कार्स से, जो उनने यस एक दिन पहले देखी थी। ठीक है, देयर वर यस्टरडे। सो दिस इज हाउ फ्यूअर शुड बी यूज्ड। यहाँ पे लेसन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे काउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? फ्यूअर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और देखिए, fewer opportunities exist for those without a degree। देखिए बच्चों, fewer opportunities काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज, इसलिए लेस अपॉर्चुनिटीज नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था बच्चों? fewer opportunities। lesser people are smoking these days? No, fewer people again countable, fewer people are smoking these days। ठीक है, fewer, आप समझिए fewer कहाँ पे यूज होगा बच्चों? काउंटेबल के साथ, काउंटेबल। अब इफ यू हैव अंडरस्टूड fewer, तो बच्चों लेसर कहाँ पे यूज होगा? लेसर होगा बच्चों यूज अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, his lesser known works। ठीक है, लेसर नोन वर्क्स, यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम लेसर को एज हम यूज कर रहे हैं कि उसका जो काम है वो कम तरीके से नोन था। तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे नोन, नोइंग के ऊपर बात चल रही है, तो यहाँ पे हमने लेसर यूज किया। और देखिए बच्चों, दिस स्पीशीज इज ऑफ लेसर इम्पोर्टेंस टू द इकोसिस्टम। लेसर इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? क्योंकि इंपॉर्टेंस को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हमने यूज किया लेसर। तो अभी जो आपका काम है दैट इज, आपको देखना पड़ेगा कि लेसर कहाँ पे यूज होगा और बच्चों फ्यूअर कहाँ पे यूज होगा। तो हम फ्यूअर कहाँ पे यूज करेंगे बच्चों? जहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेसर कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि एप्पल्स। मैं क्या बोलूंगी? आई हैव फ्यूअर एप्पल्स देन माई ब्रदर हैज। काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई कैन से अनदर थिंग विच इज, अभी तो बच्चों हमने देखा ये कंपैरेटिव। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब कि हैव यू एवर यूज द वर्ड द फ्यूएस्ट? आपने द लीस्ट तो हमने बहुत कॉमनली यूज किया है, हम लोगों ने कॉमनली यूज होते हुए भी देखा है। हैव वी यूज द फ्यूएस्ट?
तो एक बार आई एम गिविंग यू सम टाइम, एक बार आप खुद से सोचिए और बताइए कि फ्यूवेस्ट कहाँ यूज होता हो. यस, इफ यू हैव गेस्ड इट, इट इज करेक्ट. अगेन जो दोनों में फर्क है बच्चों, क्या है? वो है काउंटेबल का एंड अनकाउंटेबल का. ये देखो, ही मेड, सुनो एक बार, ही मेड द लीस्ट मिस्टेक्स. नो, he made the fewest mistakes, for example in the exam. ठीक है बच्चों, मिस्टेक्स सिंस यहाँ पे काउंट हो सकती है, इसलिए यहाँ पे द फ्यूएस्ट है. एंड आई होप आपको द फ्यूएस्ट और द लीस्ट का मीनिंग समझ में आ रहा होगा. द फ्यूएस्ट जैसे कि है, जैसे होता है तुम लोगों का मोस्ट, है ना. मोस्ट, द मोस्ट, इसका मतलब क्या होता है? द बेस्ट. इसका मतलब क्या होता है? कि सब में सबसे अच्छा. पॉजिटिव डिग्री क्या बोलती है? एक सिंगल एंटिटी को टारगेट करती है. कंपैरेटिव दो के बीच में होता है. बेस्ट, द बेस्ट क्या होता है? व्हेन देयर आर मोर देन टू थिंग्स और पीपल, द बेस्ट. द फ्यूएस्ट का मतलब क्या होगा? सबसे कम. सबसे कम. तो देयरफॉर he made the least mistakes. No, since mistakes can be counted, we should use he made the fewest mistakes. ठीक है बच्चों. And also we can say, एक बार आप खुद से देखिए, out of all the teams, they scored the least goals. क्या बच्चों ये करेक्ट है? Out of all the teams, they scored the least goals. Is it correct? No, it is not correct. क्या आना चाहिए बच्चों यहाँ पे? The fewest goals. क्यों? goals countable है. ठीक है बच्चों, can you understand the difference between the fewest and the least? The fewest is used with countable nouns. The least is used with uncountable nouns. The least, for example देखते हैं. द लीस्ट, द लीस्ट कैसे यूज होगा बच्चों? जब हम अनकाउंटेबल चीजों की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज द लीस्ट इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. ही हैज द लीस्ट इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? नो, ही हैज द लीस्ट इंटरेस्ट. यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज अनकाउंटेबल, therefore I have used the least here. Or I can say this option is the least expensive. This option is the least expensive. It means what बच्चों? कि कम एक्सपेंसिव है, सबसे कम एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव अगेन अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे द लीस्ट यूज हुआ है. तो जो हमारा टारगेट था बच्चों आज की क्लास का, वो क्या था? कि आपको डिटर्मिनर समझ में आए. एंड ये क्लास आगे भी जाएगी. इसका टारगेट था कि डिटर्मिनर समझ में आए, फ्यू और लिटिल का यूसेज आपको समझ में आए. कि फ्यू कहाँ का यूज करना है, लिटिल कहाँ का यूज करना है, कहाँ यूज करना है, एंड कैसे यूज करना है, द कहाँ कहाँ पर यूज करना है. ठीक है. अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो फ्यू में हमने क्या पढ़ा? फ्यू होता है, उसका अ फ्यू रहता है और द फ्यू रहता है. फ्यू मतलब नेगेटिव, अ फ्यू मतलब पॉजिटिव, द फ्यू मतलब कम बट इंटायर, इंटायर विद इंटायरिटी. अगेन लिटिल, लिटिल इज यूज्ड in negative, a little is used in a positive way. And the little का मतलब क्या होगा बच्चों? कम, लेकिन अगेन सारा का सारा. फिर fewer and lesser, countable, uncountable, comparative. The fewest, the least, again countable, uncountable and the superlative degrees. ठीक है बच्चों, ये तो हो गई few की बात. एक सेकेंड, वन सेकेंड. अब आते हैं बच्चों मच और मेनी पे. जैसे कि few काउंटेबल के लिए यूज होता है, वैसे बच्चों many is used with
countable nouns, and much is used with uncountable nouns. Are you understanding the difference, बच्चों? Many, obviously, हम बहुत commonly use करते हैं many और much. For example, many people enjoy reading in their free time. People, many. And I can say many of my students have passed the exam with flying colors. तो उसका मतलब क्या हुआ? Many मतलब countable. बच्चों much कैसे use करेंगे? There is not much milk left in the fridge. Uncountable. Much of the work is still incomplete. Again, uncountable. Much for uncountable, many with countable nouns. अब बच्चों इसमें मुझे आपको एक कंस्ट्रक्शन बताना है, वो आप कंस्ट्रक्शन एक बार समझिए. देयर इज वन वे टू राइट मेनी बॉयज आर प्लेइंग. इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है. बट बच्चों इसको लिखने का देयर इज वन मोर कंस्ट्रक्शन विच मीन्स सेम. उसका मीनिंग उस कंस्ट्रक्शन का सेम होगा, बस उसका कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन चेंज होता है. इसको लिखने का एक और तरीका है विच इज मेनी अ बॉय इज प्लेइंग. क्या हो गया बच्चों इसका मतलब? मेनी अ बॉय इज प्लेइंग सेम एज मेनी बॉयज आर प्लेइंग, बस इसका कंस्ट्रक्शन चेंज हुआ है. देखो, मेनी अ बॉय, अब यहाँ पे बच्चों इज आएगा. तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको सेंटेंस करेक्शन में ऐसे सेंटेंसेस आए एंड इफ यू सी इन सबके साथ क्या यूज होता हुआ, अगर आपको इन सबके साथ यूज होता दिख रहा है बॉयज, आपको इनके साथ दिख रहा है यूज होता हुआ आर, तो वो गलत है. इट शुड बी, इट शुड बी बच्चों व्हाट, इट शुड बी मेनी अ बॉय एंड उसके बाद सिंगुलर फॉलो करेगा बिकॉज अ आया. मेनी अ बॉय इज प्लेइंग, दोनों का मीनिंग सेम है. चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए. फैसे मेनी गर्ल्स आर डांसिंग, ठीक है. कैसे बोल सकती हूँ उसको मैं? उसको बोल सकती हूँ मेनी अ गर्ल इज डांसिंग. अगेन इफ आई से मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इफ आई से मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इसको दूसरे कंस्ट्रक्शन में कैसे लिख सकते हैं? मेनी अ चाइल्ड इज प्लेइंग, अ चाइल्ड इज, ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड. मच और मेनी में बच्चों हम में से ज्यादा लोगों को ज्यादा डाउट्स नहीं आते हैं, बट इसमें ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखाना नीडेड था क्योंकि सेंटेंस करेक्शन में आपके ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं और आते भी हैं, ठीक है. सो बच्चों आज का जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे एंड होता है, जिसमें हमने सीखा डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, हमने सीखा आर्टिकल्स क्या होते हैं, हमने देखा कि फ्यू और अ फ्यू कैसे यूज करेंगे, लिटिल अ लिटिल को कैसे यूज करेंगे, द फ्यू कैसे यूज करेंगे, द लिटिल को कैसे यूज करेंगे, फ्यूअर को कैसे यूज करेंगे, द फ्यूवेस्ट को कैसे यूज करेंगे, लिटिल को कैसे यूज करेंगे, लेसर को कैसे यूज करेंगे, द लीस्ट को कैसे यूज करेंगे. मच और मेनी तो हम जानते ही थे, बट मेनी अ चाइल्ड, मेनी अ टाइम, मेनी अ बॉय, इस वाले कंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको देखेंगे. सो दिस इज हाउ, इफ यू अंडरस्टैंड दीज, इसकी प्लीज प्रैक्टिस करिए बच्चों. लैंग्वेज में प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, आपसे जितना प्रैक्टिस हो सकता है करिए. एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स आप प्लीज हमसे कनेक्ट करिए. नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिटर्मिनर्स के साथ वील मीट एंड वील मूव दिस चैप्टर, वील मूव दिस सेंटेंस, सॉरी वील मूव दिस लेसन फॉरवर्ड. तो बच्चों इसके साथ whatever doubts you have, connect with us. This is where our class ends. Have a happy learning. Goodbye. See you soon.